आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, बिहार के नवादा की ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि एक अकेली माँ के अपने 7 बच्चों का पेट पालने के अटूट संघर्ष की है। ये अनार देवी का परिवार है। 5 साल पहले मिर्गी के दौरे के कारण इनके पति की गंगा में डूबने से मृत्यु हो गई। तब से 7 बच्चों की जिम्मेदारी अकेली माँ पर आ गई। घर चलाने के लिए माँ और बड़ी बेटियां खेतों में मजदूरी करती, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती थी कि सबका पेट भर सके। परिवार अक्सर भूखा सो जाता और बच्चे पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे। घर में न बिजली थी, न गैस और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था। लेकिन जब एक माँ की हिम्मत जवाब देने लगती है, तब परमात्मा फरिश्ता बनकर आता है। इस बेबस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस घर में सिर्फ चारपाई भरकर राशन, बर्तन और कपड़े ही नहीं पहुंचे, बल्कि इनके अंधेरे घर को रोशन करने के लिए नया बिजली कनेक्शन और पंखे भी लगे। जिस रसोई में चूल्हा नहीं था, वहां नया गैस सिलेंडर पहुंचा और जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें फिर से स्कूल भेजने का पूरा प्रबंध किया गया। इस मुहिम ने सिर्फ इनके आज को नहीं, बल्कि इनके आने वाले कल को भी संवार दिया। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एससी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। दर्शकों, आज एससी न्यूज़ की टीम पहुंची है बिहार के नवादा जिले के हिसुआ प्रखंड में, और ये हिसुआ प्रखंड का अजय नगर गांव है जो कैथी पंचायत में पड़ता है। दर्शकों, आज यहाँ पे इंसानियत और मानवता का कारवां पहुँचा है। मैं बात कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो बेबस, लाचार और गरीब परिवारों को वो मदद पहुंचा रही है जो आज तक किसी ने मदद पहुंचाने का काम नहीं किया था। दर्शकों, आज हरियाणा से लेकर के बिहार, पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की जय जयकार हो रही है। जय जयकार इसलिए हो रही है क्योंकि जिस गरीब परिवार का कोई देखने वाला नहीं था, आज उस परिवार के लिए भगवान बनकर संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में जो बाढ़ आई, बाढ़ में जितनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाई है, इसकी चर्चा भी आज लगातार जो है मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज। आज इसी कड़ी में आज इस गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुंचे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक परिवार को मदद दी जानी है। क्या क्या इस परिवार को दी जानी है मदद, और इस परिवार का क्या स्थिति है, सारी कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, अभी उस परिवार के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ। देख पा रहे होंगे हमारे पीछे ये 2 कमरों का बना हुआ एक घर है, और सामने का जो स्थिति आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ढलान है और मिट्टी का ऊंचाई से बना हुआ है। यहाँ पे दर्शकों, हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अंदर में चूल्हा है, और इसी चूल्हे पे जो है परिवार खाना बनाते हैं। और ये जो झोपड़ी है केवल प्लास्टिक से ढका हुआ है, कुछ बांस और बल्ली से बनाया हुआ है। सामने देख पा रहे होंगे दीवार नहीं है, केवल ईंटें सजा के रखा हुआ है। ये बिल्कुल स्थिति जो कह सकते हैं, काफ़ी इस परिवार का स्थिति दयनीय है। चलिए हम आपको सबसे पहले घर का भी दृश्य दिखाते हैं, जो मात्र 2 कमरों का बना हुआ घर है। ये एक कमरा है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ जब घर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो नीचे देख पा रहे हैं, इधर कुछ जलावन रखा हुआ है, कुछ बर्तन है, और इसके अलावा कुछ कपड़े वगैरह हैं घर में जो इस्तेमाल होते हैं, बच्चों लोग का कपड़े भी है। घर के अंदर ये जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा तो लगा हुआ है, और ऊपर एक तरफ देख पा रहे होंगे इधर एक छज्जा बना हुआ है जिसपे भी जलावन वगैरह रखा हुआ है, और इसके अलावा कोई सामग्री इस घर में नहीं है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक खिड़की है, शायद
में भी ये दरवाज़ा रहा होगा, पर इसे जो है बंद किया गया है। और फिर भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ जगह खाली छोड़ दिया गया है। दर्शकों, घर का स्थिति ये है कि इस घर में जो है प्लास्टर नहीं हो पाया है। अब हम आपको लिए चलते हैं दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में मौजूद हैं और आप देख पा रहे होंगे इस कमरे का जो दरवाज़ा है पूरी तरह से टूट चुका है। काफ़ी कमज़ोर है, या कभी भी मतलब अगर इसमें जोर लगाया जाए तो टूट सकता है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे इधर कुछ बच्चे लोगों का कपड़ा है, नीचे एक तरफ एक चारपाई है और दूसरी तरफ देख पा रहे होंगे एक बक्सा है। यहाँ एक पंखा लगा हुआ है और सामने देख पा रहे होंगे दर्शकों एक छोटी सी खिड़की है जो रॉड से घेरा हुआ है, ग्रिल बनाया हुआ। पीछे का हिस्सा जो है प्लास्टिक से ढका हुआ है। ये परिवार का स्थिति है। ये 2 कमरों का बना हुआ घर है और इसी घर में ये परिवार पिछले कई सालों से जीवन अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों, इस परिवार का मुखिया का काफ़ी साल पहले देहांत हो चुका है और इस ऐसे में इस परिवार का 7 बच्चे हैं। 7 बच्चों की जिम्मेवारी एक माँ पे है और वो माँ किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं। हम सीधे उस परिवार से आपको मिलाते हैं, क्या उनकी कहानी है, क्या उनकी व्यथा है, उनकी ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ वो पूरा परिवार मौजूद हैं और हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे क्या इनकी कहानी है। जी नमस्कार माता जी, क्या नाम हुआ आपका? अनार देवी। अनार देवी नाम हुआ। हाँ, आपके पति कितने साल पहले गुजरे हैं? 5 साल। बहन जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पति की मृत्यु कैसे हुई? मेरा पति के गंगा में सवेरे गया मुंह धोने के लिए, तो मिर्गी आ गया है वही पानी में, तो उसी में चला गया। तो उसी वक्त मिर्गी का दौरा आता है और हाँ। पानी में गिर जाता है। गिर गया पानी में। तो ये पानी में डूब जाने के बाद सरकार से भी कुछ मुआवजा मिलता है, क्या आपको मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। जी, घर की स्थिति कभी बारिश का पानी अंदर भी आता है, टपकता है? नहीं। नहीं टपकता है। तो बाहर जो खाना बनाते हैं झोपड़ी में, क्या वहाँ पे बारिश का पानी आता है? हाँ, पानी वहाँ पर आता है। पानी आ जाता तो खाना नहीं बनता है, भूखे नहीं रह बना। जाता हूँ। गैस कनेक्शन नहीं है? नहीं, चापाकल है आपके घर में? नहीं, मेरा चापाकल नहीं, सरकारी चापाकल है, सब कोई पानी पीता है उसी से। उसी से सारे गांव के लोग चापाकल के से उन्हें पानी पीते हैं। हाँ, वही कल से। शौचालय आपके घर पे बना हुआ है? नहीं, शौचालय नहीं है। नहीं है, जेठानी की शौचालय, हमारा शौचालय नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 7, लड़का लड़की? 5 लड़की है और 2 लड़का। 5 लड़की और 2 लड़के। हाँ, बच्ची का किसी का शादी ब्याह भी हुआ? नहीं, सारे बच्चे छोटे छोटे? सारी बच्चे छोटे छोटे। 5 साल पहले आपके पति गुजर गए, 7 बच्चे हैं आपके। कैसे अपने बच्चे और अपने पूरे परिवार का मतलब भरण पोषण कर पा रहे हैं आप? खेत बाड़ी में काम करता है तो खाता है और बच्चे के खिलाता है, बहुत दूर तक लपली से पालता है। खेत में काम करते हैं? हाँ। क्या काम करते हैं खेत में? ये धान निकालने जाता है, धान रोपने जाता है, बस। धान रोपने, धान निकालने। तो ये तो काम थोड़े समय चलता होगा। समय चलता है और ज्यादा दिन नहीं चलता है। तो बाकी टाइम आप क्या काम करते हैं? और बाकी टाइम में कुछ भी नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके बच्चे कभी भूखे सोए हैं? हाँ, सो जाता है। खाना नहीं बनता है, सारे बच्चे नहीं बनता है तो सो जाता है हमारा बच्चा भूखे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे हैं और इधर 5 और बच्चे हैं। क्या बच्चे लोग पढ़ाई कर पाते हैं? नहीं, पढ़ाई लोग कर पाती है। कोई पढ़ाई नहीं कर नहीं। सरकारी स्कूल तो जा सकते थे, वहाँ फ्री में पढ़ाई होता है। हाँ, जाता था और फिर नहीं जाता है। 10 दिन पढ़ता है, 10 दिन के बाद छोड़ देता है। आप काम करने जाती हैं खेत में, तो क्या आपके साथ और बच्चे लोग भी जाते हैं काम करने? ये जाता है। बड़ी वाली बेटी? हाँ, बड़ी वाली। इन लोग के नहीं काम करने आता है। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है। स्थिति यह है, ये सारे बच्चे मतलब इनके पिताजी नहीं रहे। 5 साल पहले इनके पिताजी गुजर गए और इसके बाद जो है ये सारे परिवार के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। जब आपके पति थे तब क्या स्थिति था? पहले अच्छी था। अच्छा था? हाँ, बढ़िया था, बच्चे लोग अच्छे से खा पी रहे थे। हाँ, बढ़िया लोग के खाता था, रहता था।
आप काम करने जाते थे उस समय बाहर जब आपके पति थे? हाँ आप भी काम में हाथ बटाते थे? हाँ क्या राशन मिलता है आपको सरकार से? हाँ कितना मिलता है? 3 गो को मिलता है। 3 का मिलता है। हाँ कितना मिलता है आपको राशन? 15 किलो। राशन मिलता है, हाँ उससे गुजारा हो पाता है? कितना दिन चलता है राशन? इतना दिन नहीं ज़्यादा चलता है, 10-12 दिन चलता है। आपका नाम क्या हुआ? अंकज। अंकज। आपका नाम क्या हुआ? शत्रुघ्न। पढ़ाई नहीं करते हो? क्या कारण है पढ़ाई कर नहीं पा रहे हो? पैसा नहीं रहता है इसलिए। हाँ कॉपी कलम समय पे नहीं मिल पाता है? हाँ कभी कल जाता हूँ, फिर तो भट्टा ही चला जाता हूँ। अच्छा, फिर भट्टा पे चल जाते हो काम करने? अच्छा, भट्टा पे भी काम करते हैं? नहीं अब जाएगा, दिया था पहले। पहले भट्टा पे भी जाके चल जाते थे, बच्चे को लेकर के जाते होंगे सर? हाँ सारे बच्चे को लेकर के भट्टा पे ईंट बनाने का काम करते थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? गुड़िया। गुड़िया नाम हुआ आपका। क्या आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, मैं माँ के साथ जाती हूँ, हाथ बटाती हूँ, भाई बहन के पेट भरती तो माँ के साथ काम करने जाती हैं बाहर, तब जा करके आपका घर में जो भी भाई बहन है उसका गुजारा हो पाता है। पढ़ाई करना चाहते हैं आप? हूँ। हाँ क्यों नहीं, पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहते हो और बच्चों की तरह आप लोग भी पढ़ाई करना चाहते हैं। हाँ तो आप माँ के साथ काम करने जाती हैं, कितना आप मतलब आप लोग को आमदनी हो पाता है? ढेर नहीं होता है, जितना देता उतनी न खुश। अच्छा, आपके भाई बहन कभी ऐसा भी हुआ है कि कभी भूखे सोए हो? हाँ सो जाते हैं कभी कल। आपका क्या नाम हुआ? पल्लवी। आप भी काम करती हैं? हाँ कभी कल चल जाते हैं। कभी कभार जाते हैं? पढ़ाई आप भी नहीं की है? नहीं, छोटा छोटा भाई बहन तो पढ़ाई किधर से कर। सारे भाई बहन के खाना खिलाने और जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर है। हाँ अगर आप लोगों को पढ़ाई के साधन मिले तो पढ़ना चाहेंगे आप? हाँ साधन मिलेगा, कैसे नहीं पढ़ना चाहते। पढ़ना चाहते हैं और बच्चों की तरह आप अपना भी जीवन जीना चाहते हैं। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? शारदा। शारदा नाम हुआ। आपका क्या नाम है बहन जी? करीना। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं। आप भी पढ़ाई नहीं करते हैं, काम करते हैं माँ के साथ आप? हाँ धान रोपने जाता है। धान रोपने जाते हैं। कितना मिलता है उधर? 6 किलो। 6 किलो। और उसी से आपका परिवार का गुजर बसर चल रहा है। हाँ। तो धान रोपने वाला काम तो सब दिन नहीं चलता है, बाकी टाइम आप लोग क्या करते हैं? कैसे चलता है आपका घर का गुजारा? ऐसे बैठल रहता है। कोई काम नहीं होता? नहीं। तो माता जी आपको विधवा पेंशन मिलता है? नहीं। विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है? नहीं, विधवा पेंशन नहीं मिलता है। आपने इसके लिए अप्लाई किया, कोशिश किया कभी कि? नहीं, अभी नहीं किया। पैसा कौड़ी नहीं रहता है तो क्या, कहाँ से लिखाएगा, कहाँ से नहीं विधवा पेंशन लिखाएगा। आपके घर में बिजली कनेक्शन है कि नहीं? नहीं। बिजली कनेक्शन नहीं? नहीं, दूसरा ही से लाता है। लाइन उन देने के पैसा भी नहीं रहता है तो बल्ब जलता है तो जलता, नहीं तो ऐसे ही रह जाता है। दर्शकों, ये पूरा परिवार था, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इधर इनकी 3 बेटियां हैं और इधर छोटे छोटे बच्चे हैं। ये 3 बेटियां और एक माँ सारे मिल करके थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा करके, खेती बाड़ी में काम करके इस परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किलों से चल पा रहा है। दर्शकों, ऐसे स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम एक राहत भरा सांस बनकर इस परिवार के लिए आया है। आप समझ पा रहे होंगे, पिछले 5 सालों से इन बच्चों के ऊपर से पिता का साया उठ चुका है और ऐसे में ये सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। कारण था आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति इनकी इतनी खराब थी कि पढ़ाई करे या अपने छोटे छोटे भाई बहन का भरण पोषण करे। जो बड़ी बेटी थी वो भी माँ के हाथ बटाना शुरू कर दिया और इसके बाद इस परिवार का जो है गुजारा किसी तरह से चल पा रहा था। दर्शकों, आज अन्नपूर्णा मुहिम किस तरह से इस परिवार को जीवन को बदलने वाला है, क्या क्या इस परिवार को राहत सामग्री दी जाने वाली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वीडियो में बने रहें। दर्शकों, आज अजय नगर गाँव के रहने वाले जो परिवार हैं, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से आज मदद दी जानी है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अपने कंधों पे, अपने सर पे कुछ राहत सामग्री, कुछ कपड़े, कुछ घरेलू सामान जो है रखे हुए हैं। और देख पा रहे होंगे यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी लगी हुई है। इस गाड़ी में एक लाइन लिखा हुआ है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। दर्शकों, जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है
बेबस, लाचार और असहाय परिवारों को मदद दी जा रही है। निसंदेह कहा जा सकता है इस कलयुग में संत रामपाल जी महाराज जी ने सतयुग की शुरुआत कर दी है। चलिए हम सीधे उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे और ये सारे राहत सामग्री भी उस घर तक पहुंचेंगे। हम उस दृश्य को भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कैसे इस परिवार का जीवन जो है संत रामपाल जी महाराज जी बदलने वाले हैं। हमारे साथ बने रहें। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे राहत सामग्री आज इस परिवार को लेकर के आप आए हैं। इस परिवार तक आप लोग कैसे पहुँचे सर? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करना चाहेंगे, ऐसे न्यूज़ चैनल जो आपका है, और आपकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। इसके साथ साथ मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उनको प्रणाम करना चाहते हैं। उनकी ही दया से ये सब कुछ हो रहा है। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का एक मुहिम चला है, अन्नपूर्णा मुहिम। इसकी नींव जब संत रामपाल जी महाराज जी डाले हैं, तब से गरीब, असहाय, भूखे, जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, वस्त्र नहीं है, बिछाने के लिए कुछ नहीं है, चौकी नहीं है, पलंग नहीं है, पंखा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, तब से संत रामपाल जी महाराज जी बिहार में भी आदेश दिए हैं, मेरे बेटा आप बिहार में निरीक्षण करो, ऐसे व्यक्ति का निरीक्षण करो, ऐसे निर्धन व्यक्ति का निरीक्षण करो, पता करो जो रात को खाते हैं, सुबह की चिंता होती है और उन्हें उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनके बच्चे असहाय हैं, पेंसिल की दिक्कत है, कलम की दिक्कत है, कॉपी की दिक्कत है। अगर वो बच्चा बीमार है, उनके फैमिली बीमार हैं, तो वो दिखा नहीं सकते डॉक्टर के पास जाकर के, क्यों? अगर वो जाएंगे तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, बिल्कुल अनाथ है। ठीक उसी तरीके से ये अनार देवी हैं। आज यहाँ पे एक हम इनको माँ के रूप में ही कहेंगे, ये हमारी माँ ही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से अनार देवी को और उनके पूरे परिवार को गोद ले लिए हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी वो ले लिए हैं, तो इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। और जब से अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत हुई है, तब से लाखों परिवारों का जीवन यापन सही व सुचारू ढंग से चल रहा है। और वो संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ खाने के लिए नहीं देते, वो सिर्फ खाद्य सामग्री नहीं देते, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देते हैं जिससे उनका अच्छे से पूर्ण रूप से वो जीवन यापन कर सकते हैं। सर, आज इस परिवार को आप क्या क्या सामग्री आप लोग लेकर के हैं और क्या देने वाले हैं सर? हमारे दर्शकों को एक एक करके बताएं। जी बिल्कुल, आज जो अनार देवी को सामग्री दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, वो बहुत सारी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, जिसको हम विस्तार पूर्वक आपको दिखाना चाहेंगे। जी जरूर सर। ये देखिए, टाटा कंपनी की चाय पत्ती है, अचार है 1 किलो, उसके बाद फिर इनके बच्चे हैं, बच्चों के लिए 1 किलो सूखा दूध दिया गया है अमूल कंपनी का। इसके साथ साथ 2 लीटर सरसों तेल है। इसके साथ साथ 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, टाटा कंपनी का नमक, 3 प्रकार का दाल दिया गया है, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल। इसके साथ साथ काले चने भी दिए गए हैं। ये बेसन है, बेसन के साथ साथ धनिया पाउडर, जीरा, इसके साथ साथ हल्दी पाउडर। हम आपको और भी सामान दिखाना चाहते हैं। ये 5-5 किलो का पैकेट है आटा का, 3 पैकेट है, 15 किलो आटा दिया जा रहा है, 15 किलो चावल है, उसके बाद 4 किलो चीनी। कपड़े धोने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से साबुन दिया जा रहा है 1 किलो। साबुन के साथ साथ कपड़े धोने के लिए सर्फ भी 1 किलो दिया जा रहा है। लाल मिर्च है, नहाने के लिए साबुन है। ये जो निम्न प्रकार की जो वस्तुएं आपको दिखाई गई, ये खाद्य सामग्री है। अब इसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी खाद्य सामग्री के साथ साथ और भी सामग्री दे रखे हैं, जिसको मैं आपको विस्तार पूर्वक दिखाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं देते सर, वो जीवन को जीने का जो सहारा होता है, वो हर एक छोटी छोटी चीज़ आज संत रामपाल जी महाराज इनके पूरे परिवार के लिए भेजे हैं। जी जी, जो हम आपको अभी फिर से दिखाएंगे। जी जी। ये देखिए, ये पॉली कप कंपनी का स्टैंड फैन दिया गया है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है। क्रम्पटन कंपनी का 2 पंखा सेट दिया गया है, 2 फैन सेट। देखिए, ये इसमें मशीन है, इसका जो मोटर है, और ये डायना है, इसका ब्लेड है ना। इसके साथ साथ देखिए 2 कॉलगेट दिया गया है, क्योंकि 7 बच्चे हैं और 7 बच्चे की एक माँ अनार देवी, तो ये 2 कॉलगेट दिया गया है। सिंथॉल का साबुन है। उसके बाद 8 ब्रश है। 7 बच्चे हैं, 7 बच्चे के लिए ब्रश दिया जा रहा है और माँ के लिए भी ब्रश दिया जा रहा है, तो ये कुल 8 ब्रश है। इसके साथ साथ सर ये गैस चूल्हा दिया गया है विद रेगुलेटर भी साथ में, इसके साथ है पाइप भी साथ में दिया हुआ है, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा एक रेगुलेटर और भी दिया गया है। रेगुलेटर है ये, और ये लाइटर भी दिया गया है। एक पाइप और भी एक्स्ट्रा दिया गया है इनको,
ताकि कहीं ख़राब ना हो जाए, ख़राब होने के बाद ये फिर दोबारा लगा सके। इसके साथ साथ भरा हुआ गैस सिलेंडर दिया गया है, भरा करके दिया गया है। उसके बाद फिर देखिए गैस सिलेंडर को रखने के लिए ये स्टैंड दिया गया है, और स्टैंड के नीचे ये चक्का है इसका, देखिए ये चक्का लगा देना है, इसमें सेट कर दिया जाएगा। तो गैस सिलेंडर को कहीं भी लाने ले जाने में असुविधा नहीं होगी, आराम से ले जा सकते हैं, क्योंकि वजनदार होता है तो उसको ले जाने में आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक माई का है, अनार देवी जी का, और ये 7 बच्चे का है, यानी कि पूरे परिवार के लिए, पूरे सदस्य के लिए स्लीपर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आया है। अब हम थोड़ा बर्तन की तरफ आते हैं। इसके साथ साथ सर बर्तन में अभी स्टील का ट्रंक है, अच्छी क्वालिटी का ट्रंक है। एक में चावल रखा जाएगा और एक में आटा रखा जाएगा। इसके साथ ढक्कन भी दिया गया है, दोनों का ढक्कन भी है। इसके साथ साथ एक जग दिया गया है सर। उसके बाद सब्जी काटने के लिए ये चिलोई दिया गया है, जिससे सब्जी काट सकें। उसके बाद चिमटा दिया गया है रोटी बनाने के लिए। ये अच्छी क्वालिटी का तवा है, बेस्ट क्वालिटी की तवा है रोटी बनाने के लिए। उसके बाद बेलन है, चौकल है, बेलन चौकल भी दिया गया है, ताकि खाना बनाने के लिए, रोटी बेलने के लिए इनको असुविधा ना हो। इससे दूध गर्म करना हो, चाय बनाना हो, पानी गर्म करना हो, उसके लिए सस्पेन दिया गया है। 8 अच्छी क्वालिटी का गिलास दिया गया है। चाय पीने के लिए भी छोटा छोटा गिलास दिया गया है, 8 गिलास। 8 कटोरा भी दिया गया है, 8 थाली भी दिया गया है सर। उसके बाद बड़ा कढ़ाई दिया गया है सर, ये देखिए कढ़ाई है, अच्छा क्वालिटी का कढ़ाई है, एल्यूमिनियम। बाल्टी दिया गया, प्लास्टिक की बाल्टी है नहाने के लिए। अनार देवी जो हैं उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमें 2 बाल्टी की आवश्यकता है, स्टील की बाल्टी का, तो संत रामपाल जी महाराज जी 2 बाल्टी की व्यवस्था करवाए। उसके बाद फिर ये कठौता है, इसको आटा गूँथने के लिए दिया गया है। 2 झाड़ू दिया गया है, ये 2 झाड़ू है घर की साफ सफाई के लिए। उसके बाद रोटी रखने के लिए, जैसे रोटी बनाते हैं तो गर्म होना चाहिए, रोटी गर्म हो, दोपहर तक खाना खाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो रोटी बना करके इसमें रखेंगे तो रोटी गर्म रहेगा। स्टील का ये बना हुआ है और अच्छी क्वालिटी का है। ये भी हॉटपॉट इसे बोलते हैं, ये हॉटपॉट है अच्छी क्वालिटी का। दूध रखने के लिए भगोना दिया गया है, उसके साथ साथ इसका ढक्कन भी दिया गया है। ये एल्यूमिनियम का देखिए भगोना है, बड़ा और छोटा, ये दोनों का ढक्कन भी दिया गया है। और इसके साथ साथ जो छोटा छोटा बर्तन जैसे गिलास है, कटोरा है, चम्मच है, उन सभी चीज़ों को रखने के लिए ये ट्रे दिया गया है। जो मसाला दिया गया है, जो पाउडर दिया गया है, जैसे जीरा है, हल्दी पाउडर मैंने आपको बताया, उन सभी चीज़ों को रखने के लिए छोटा छोटा डब्बा दिया गया है अच्छी क्वालिटी का, ताकि इसमें सुरक्षित रख सके। हर वो चीज़, छोटी छोटी चीज़ों का भी संत रामपाल जी महाराज ध्यान रखते हुए, ये देखिए कपड़ा टांगने के लिए 6 पीस हैंगर दिया गया है सर। ये सर ये डब्बू है, छोलनी है जिसे कलछुल भी कहा करते हैं, ये बड़ा चम्मच है सर। उसके बाद फिर चाय छानने के लिए भी दिया गया है स्टील का। उसके बाद लोटा दिया गया है कि 6 पीस ये चम्मच है, मोटा मोटा चम्मच, अच्छी क्वालिटी का चम्मच भी दिया गया है। घर की साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए, जैसे झाड़ू लगाएंगे, जैसे झाड़ू संत रामपाल जी महाराज जी भेजे हैं, तो झाड़ू लगाने के बाद जो कचरा आएगा उसको इससे उठाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ये प्लास्टिक का भेजे हैं। उसके बाद साबुन रखने के लिए साबुनदानी दिए हैं, नहाने के लिए मग दिए हैं, कपड़े साफ करने के लिए ब्रश दे रखे हैं संत रामपाल जी महाराज। और इसके बाद जैसा कि पता चला हमें कि घर में बिजली का कनेक्शन भी नहीं हो पाया है, कनेक्शन नहीं है, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, पड़ोस से ले करके ये लाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें आदेश है कि भाई कनेक्शन भी करवा के दो। तो जल्द से जल्द हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कनेक्शन भी करवाएंगे, और उसके लिए हम लोग अभी गोल्ड मेडल का एक बंडल तार भी लेकर आए हैं। कनेक्शन होगा तो फिर वो भी करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल गोल्ड मेडल का वायर लाया गया है। उसके बाद 3 यही बोर्ड लाया गया है, एक बड़ा बोर्ड है और 2 छोटा छोटा बोर्ड है, 3 बोर्ड लाया गया है सर, ताकि इनके घर में लाइट जल सके, ये रोशनी प्रकाश में रह सके। क्योंकि अब बच्चे घर पे नहीं रहेंगे। जिस तरीके से अनार देवी के बारे में पता चला कि वो भट्ठा पे जाकर के काम करती हैं, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जो बड़े बच्चे हैं इनके साथ वो भी जाते हैं, तो उनका वहाँ पे एक तरह से समय व्यर्थ हो रहा है, उनका जीवन भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे उनका भविष्य क्या रह गया, शिक्षा ले ही नहीं पाएंगे, एक अपना नाम तक नहीं लिख सकते, अपने पिताजी का नाम तक नहीं लिख सकते, कुछ एक लेटर नहीं लिख सकते, तो आगे इनका क्या भविष्य है, कहाँ रह पाएंगे, क्या कमाई करेंगे, क्या जॉब हो पाएगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनकी शिक्षा के लिए भी पूरी व्यवस्था करवाओ। तो अब ये बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो बाहर कमाने के लिए नहीं जाएंगे अपनी माँ के साथ, उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जिम्मेदारी लिए हैं, वो
वो आदेश दे रखे हैं हम सभी शिक्षक को कि उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था कराओ। तो सारे बच्चों को आप स्कूल में एडमिशन भी कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, स्कूल, ये सभी बच्चे अब स्कूल भी जाएंगे और इनके लिए जो वस्त्र आज आया है वस्त्र दिया जा रहा है, और जब स्कूल में एडमिशन करा दिया जाएगा तब वो स्कूल ड्रेस भी दिया जाएगा। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स हो गया, पेंसिल, रबर, किताब, बैग, जूता, हर वो चीज़ दी जाएगी जो शिक्षा के लिए ज़रूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है और उन्हीं के आदेश से ये सभी सेवाएं हो रही है। और सर अभी और भी सामग्री लाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, वो भी हम आपको दिखाएंगे सर। कैप्टन कंपनी का 2 कुर्सी दिया गया है ताकि बाहर में कभी बैठने का दिल करे या घर में कभी बैठने का मन करे तो कुर्सी पे बैठ सके। इसके साथ साथ अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये देखिए तकिया है, 8 तकिया है, 8 परिवार है तो 8 तकिया संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से मिला है। टोटल 8 है? मिला के 8 तकिया है। और तकिया ही नहीं सर, तकिया के साथ साथ सर कवर भी दिया गया है। 8 तकिया है तो 8 कवर भी दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। इसके साथ साथ देखिए सर, पहाड़ी क्षेत्र है, रात में ठंड भी लगने लग जाता है, बच्चे हैं छोटे छोटे तो ठंड भी लगता है, इसलिए 2 ब्लैंकेट दिया गया है। 2 ब्लैंकेट का भी डिमांड था, प्रार्थना था उनसे अनार देवी का, तो 2 ब्लैंकेट दिया गया। उसके साथ साथ देखिए अब बड़ा बड़ा मच्छरदानी है, ये 3 मच्छरदानी दिया गया है। इसके साथ साथ वस्त्र दिए गए हैं, जैसे अनार देवी, जो अनार देवी हैं घर की मुखिया जो अभी हैं, उनके लिए 2 सेट साड़ी दिया गया है। और उसके साथ साथ जो 7 बच्चे हैं उसके लिए भी 2-2 सेट कपड़ा दिया गया है। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और ये 5 सेट। 5 लड़कियां हैं तो 5ों के लिए 2-2 सेट वस्त्र दिया गया है, जो मैं अभी आपको दिखाया सर। उसके साथ साथ 2 लड़का है, 2 लड़का के लिए 2 सेट कपड़ा दिया गया। 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, यानी कि 2 लड़का के लिए 2-2 सेट वस्त्र दिया गया है। इसके साथ साथ देखिए सर, ये तौलिया है, 2 तौलिया भी दिया गया है सर। इसके साथ साथ फिर 4 बेडशीट दिया गया है सर। सर देखिए ये बड़ा सा टंकी भी दिया गया है, ड्रम दिया गया है। ये प्लास्टिक का ड्रम है, अच्छा क्वालिटी का ये ड्रम है, बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इनके परिवार वाले को, इन लोगों को पानी स्टोर करके रखना पड़ता है सर। मजबूरी ये है कि चापाकल जो है वो सरकारी चापाकल है, घर से बगल में है, फ्रंट पे रोड के साइड में वो चापाकल सरकारी चापाकल है। वहाँ से इस गांव के अधिकतर लोग जो पड़ोसी हैं वो सभी लोग उसी सरकारी चापाकल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि घर घर चापाकल नहीं है, पहाड़ी इलाका है और पानी की कमी हो जाती है। इस वजह से पानी स्टोर करके रखने की आवश्यकता है, इसलिए पानी स्टोर करने के लिए ये ड्रम दिया गया है। ये देखिए 4 गद्दा दिया गया है सर, बड़ा बड़ा 4 गद्दा है, जिस पे ये सामान रखा हुआ है सर। 2 फोल्डिंग पे रखा हुआ है सर, देखिए नया फोल्डिंग है, एक फोल्डिंग और ये दूसरा फोल्डिंग, 2 फोल्डिंग दिया गया है सर। क्योंकि जितनी सारी सामान संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से आया है आज अनार देवी और उनके परिवार के लिए, सामान रखने के लिए इनके पास जगह नहीं था सर, और वो व्यवस्था नहीं था कि किस चीज़ पे सामान रखा जाए। जगह तो बाहर में थोड़ा कुछ है, लेकिन सामान रखने के लिए कोई चीज़ नहीं था, व्यवस्था नहीं था, इसलिए वो फोल्डिंग दिया गया है विश्राम करने के लिए, सोने के लिए। इसके बाद सर बड़े दुख की बात है सर, हम आपको बताना चाहेंगे, आज इस माई का जो दुख मैंने देखा, मैंने आँखों से देखा, मैं तो सुना था लेकिन आज मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। आज जो खाने में बना है इस परिवार का जो खाना आज बना है, जब मैं सामान लेकर के हम सभी पूरी टीम यहाँ कर पहुँचे तो मुझे पता चला कि खाने में सिर्फ आज चावल ही बना है। सुबह का जो खाना है सिर्फ चावल बना है और ये पूरे परिवार चावल और नमक खाए हैं। आंखें नम हो जाती है ऐसा दुख देख करके कि कैसे ये दुखी परिवार जीवन यापन कर पा रहे थे। कोई सुनने वाला नहीं है इस दुनिया में, किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। कोई अगर पास पड़ोस वाले मदद भी करना चाहेंगे सर तो कितना कर सकते, गरीबी स्थिति है, गरीब लोग हैं आस पास पड़ोस वाले, कैसे किसी की मदद कर पाएगा। लेकिन फिर भी किसी तरह जीवन यापन कर रहे थे, गरीबी स्थिति में 2 रोटी खा करके जी ले रहे थे। लेकिन इस गरीबी में कैसे पलते, ये चिंता संत रामपाल जी महाराज जी को हुई कि आखिर इस देश में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं, बहुत सारे ऐसे निर्धन व्यक्ति हैं, अनाथ बच्चे हैं जिसका पेट नहीं भर पाता, जो पढ़ नहीं पाते हैं,
उनका भविष्य खराब होते जा रहा है। ये चिंता इंसान को नहीं हो सकती, ये भगवान को ही हो सकती है। भगवान ही अपने बच्चों का सहारा बनते हैं और भगवान को ही चिंता होती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे देखभाल कर सकूं, कैसे उसके पेट में रोटी डाल सकूं, रोटी खिला सकूं, कैसे उसे वस्त्र पहना सकूं, कैसे उसे पढ़ाई के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए स्कूल भेज सकते हैं। तो अन्नपूर्णा मुहिम ही एक ऐसा माध्यम बना जिसके माध्यम से आज इस परिवार की मदद, रक्षा और इस बच्चे का भविष्य बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज जी उठाए हैं। इस नेक कार्य और अनमोल कार्य के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं कौन सा शब्द बोल करके संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार करूं, कौन सा शब्द बोलूं संत रामपाल जी महाराज जी को। इतने अनमोल, इतने अच्छे संस्कार दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। पढ़ाई की चिंता, इनके घर में आज गार्जियन नहीं है, इनके पति नहीं है, इस बच्चे के पिताजी नहीं है। आज से करीब 5-6 साल पहले इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। ये बच्चा अनाथ हो गया। एक माँ है तो क्या सहारा है सर, आप देख ही रहे हैं क्या सहारा है। एक भट्टा पे जा करके बेचारी काम करती है। कितना रुपया मिलता है मुझे पता चला कि सप्ताह में 500 रुपया मिलता है। क्या 8 परिवार 500 रुपया में एक सप्ताह खा सकता है? नहीं खा सकता। ये बड़ी बड़ी बच्ची है, कैसे जीवन यापन कर रही होगी। मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन एक तरफ से मुझे खुशी भी हो रही है कि आज से आज तक जितना भी गरीबी था इस महिला पे, इस परिवार पे, अब जो सामान जो दिया जा रहा है आज, और अभी से इनके परिवार में एक खुशी का माहौल बन जाएगा। बहुत खुश हो रहे हैं ये लोग। गांव आसपास पड़ोस वाले भी बहुत खुश हो रहे हैं। उनका भी कहना है कि भाई एक सामान्य इंसान इतना अच्छा क्वालिटी का सामान यूज नहीं कर सकता है, इतना अच्छा क्वालिटी का खाना नहीं खा सकता है। और इस गरीब असहाय परिवार के लिए, अनार देवी के लिए, इनके पूरे बच्चे की पूरी फिक्र संत रामपाल जी महाराज सामान दे करके कर रहे हैं। इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार करता हूं। और उन्हीं की शिक्षाओं पे चल करके मैं आज इस गरीब इंसान, इस अनाथ परिवार को, मैं असहाय परिवार को सेवा के रूप में ये सारी सामग्री ला करके देने का काम किया हूँ। ये काम मेरा नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है। इसीलिए मैं अपनी सेवा के लिए यहाँ तक आया हूँ। और ऐसी ही सेवा संत रामपाल जी महाराज आपकी दया से बनी रहे, आपकी सेवा में लगा रहूं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आप जो भी राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं, ये कितने दिनों तक चलेगी सर? ये सर देखिए, जो भी सामग्री दी गई है, खाद्य सामग्री, ये इनके परिवार के ऊपर निर्भर करता है। जब तक ये सामग्री चलेगी, और ख़त्म होने से 2 दिन पहले एक मैं अभी कार्ड दे रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार ये कार्ड संचालित किया गया है। ये सतलोक आश्रम का ये कार्ड है, और इसमें स्थानीय सेवादार, स्थानीय जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनका नंबर लिखा हुआ है। इसमें ये नंबर लिखा हुआ है। सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले इसी नंबर पे संपर्क ये अनार देवी जी या इनके परिवार करेंगे, तो 2 दिन के अंदर पुनः इन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री, वो इन्हें पहुंचा दी जाएगी। इसके साथ साथ किसी अन्य चीज़ों की भी अगर आवश्यकता होगी इन्हें, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इन्हें दी जाएगी। जैसे अभी ठंड का मौसम अभी पूरा आया नहीं है, खैर फिर भी पहाड़ी इलाका है, तो रात दिन में ठंड लगता है, तो जो ज़रूरत के आवश्यकता की जो चीज़ें थी, जो डिमांड था, वो पहुंचा दी गई है आज। लेकिन पूरा जब ठंड आ जाएगा तो इन बच्चों के लिए वस्त्र दिया जाएगा, ठंडे का वस्त्र दिया जाएगा, जैकेट दिया जाएगा, स्वेटर दिया जाएगा, जुराब दिया जाएगा। इस तरह की ठंड के लिए जो भी आवश्यकता की चीज़ें होगी, हर वो चीज़ दी जाएगी। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी जो है, मतलब ये इनके इस परिवार के सारे सुख सुविधाओं का ख्याल रखेंगे।
बिल्कुल सर, वो हर वो चीज़ की ख्याल रखते हैं संत रामपाल जी महाराज। जहाँ भी ये सामग्री दी जा रही है, जिस परिवार में दी जा रही है, सिर्फ अनार देवी को ही नहीं सर, ये पूरे भारत में ये मुहिम लागू हो चुकी है। ये मुहिम छिड़ चुका है। इस मुहिम की नींव जब से संत रामपाल जी महाराज भारत में लागू किए हैं, तब से जिस परिवार में सामग्री दी जाती है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, संत रामपाल जी महाराज जी मेरे लिए भगवान हैं। वो बिल्कुल भगवान है। ये सत्य साबित, ये सत्य प्रतीत होता दिखाई दे रहा है। एक इंसान, एक सामान्य इंसान इतना चीज़ यूज ही नहीं कर सकता, घर में रख ही नहीं सकता। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। ये अच्छी अच्छी क्वालिटी की सामान जो दी जा रही है, मैं क्या बताऊँ। मुझे जब पता चला, जब मैं सेवा करने के आ रहा हूँ, तब मुझे दिख रहा है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज मेरे भगवान ये इन गरीबों को दे रहे हैं और सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। आप देख सकते हैं सर, मैं आपको चम्मच तक की बात बताई, चम्मच तक संत रामपाल जी महाराज जी दे रखे हैं। 8 परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ब्रश की व्यवस्था की, चप्पल की व्यवस्था की, रेगुलेटर से लेकर पाइप से लेकर के लाइटर तक की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी, मतलब आप देख ही रहे हैं कि हर वो चीज़ दे रहे हैं। जो राहत सामग्री है, कितने सालों तक आप लोग देंगे इस परिवार को? सर साल की तो बात दूर है सर, मैं साल की बात नहीं करूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी का खास निर्देश है कि जब तक इस परिवार की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, इस परिवार में कोई अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता। कहने का मतलब ये हुआ, पैर पे खड़ा होने का मतलब ये हुआ कि स्थिति सामान्य जब तक नहीं हो जाती है, इस घर में खाने पीने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था अपने से जब तक ये लोग खुद नहीं कर पाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज भगवान के रूप में इनके परिवार के लिए खड़े हैं। तब तक ये सामान दी जाएगी। जब सामग्री की ज़रूरत होगी, जब वस्त्र की ज़रूरत होगी, जब शिक्षा की कॉपी के लिए, पेन के लिए, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो संत रामपाल जी महाराज 24 घंटे सदैव तत्पर हैं इनके लिए, सेवा के लिए। कैसे आप तक कांटेक्ट करेंगे जब इनको सामान सारा खत्म हो जाएगा? कोई भी सामान खत्म हो जाएगा तो आप तक कैसे कांटेक्ट कर पाएंगे? कांटेक्ट करने के लिए सर, जो अभी हम कार्ड दे रहे हैं इनके परिवार को, अभी हम इस माई को, ये अभी हम माई आपको ये जो कार्ड अभी दिया जा रहा है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से ये कार्ड दिया जा रहा है माई। जब जो आपको खाद्य सामग्री दी गई है ना, जैसे ही ये सामग्री खत्म होने वाला रहेगा, तो खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे, पीछे नंबर लिखा हुआ है, ये स्थानीय सेवादार का नंबर लिखा हुआ है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, आज सेवा करने के लिए आए हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, फ़ोन कर लीजिएगा और उनको बता दीजिएगा कि अब मेरा सामान 2 दिन ही चल पाएगा, तो भेज दीजिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हम सभी आकर के दोबारा आपको सामान दे जाएंगे, ठीक है, समझ गए? ये हम आपको अभी सर कार्ड दे रहे हैं इस माई को, इसी कार्ड के माध्यम से दोबारा इन्हें सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे, इस परिवार को एक कार्ड दिया गया है, इस पे कुछ नंबर लिखा गया है, जो स्थानीय सेवादार हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, उनका नंबर है। ये परिवार, जब इनके घर पे जो भी राहत सामग्री दी गई है, कोई सामान अगर ख़त्म हो गया तो इस नंबर पे कॉल करेंगे और दूसरे दिन ही 2 दिन पहले इनको सूचना देना पड़ेगा और ठीक 2 दिन बाद जो है सारे राहत सामग्री एक बार फिर से इस घर तक पहुंच जाएगा। ये बहुत ही सराहनीय सेवा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। देख पा रहे होंगे किस तरह से परिवार अपने जीवन का गुजर बसर कर रहे थे। ऐसे में ये मुहिम जो है इस परिवार के लिए एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं कि राहत भरा सांस कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवार के लिए दिया है। माता जी, आज आपको तमाम राहत सामग्री जो है, खाने से लेकर पीने से लेकर के बर्तन, कपड़े वगैरह सारे सामान जो है संत रामपाल जी महाराज जी आपके घर तक भेजे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हमको भगवान से ज़्यादा भेजा, हमको अंगना नहीं आ गया, हमको घर में आ गया भगवान देने। घर में भगवान आ गए। हाँ, अब आपके बच्चे भूखे नहीं सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे, हमको बच्चे भूखे अब नहीं सो पाएंगे। अच्छा से रहेगा, अच्छा से खाएगा। माता जी, अभी संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे कि आपके बच्चे आज आपके जो घर पे जो खाना बना था, खाली चावल और मतलब भात और नमक से आप लोग मतलब खाना खाए हैं, क्या ये सही बात है? हाँ, भात नमक खाया है सवेरे से। भात और नमक खाया। हाँ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। अब आपको कितना राहत मिल पाएगा इस राहत सामग्री से? और बहुत राहत मिल गया हमको। बहुत राहत मिलेगा। हाँ। अब आपको नमक और भात खाना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, अब नमक भात नहीं खाना पड़ेगा। माता जी, आप पिछले 5 साल से संघर्ष का जीवन जी रहे थे, काफ़ी परेशानियों से घिरे थे, बच्चे आपके भरपेट भोजन नहीं कर पा रहे थे। क्या कभी आपने सोचा था कि किसी तरह से हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, या कभी हमारे जीवन में इतना खुशियों से भरा एक दिन आएगा? कभी सोचे थे ऐसा? कभी आपने ऐसा सोचा था कि कोई आके हमारे घर में इतना मदद करेंगे? नहीं, कभी नहीं सोचे थे? नहीं सोचा। यही सोच रहा था कैसे के खाए पोसेगा बच्चा, कैसे के खिलाएगा। ये आपकी चिंता बनी रहती थी कि कैसे हमारा बच्चा कैसे खाएगा, कैसे पिएगा, कैसे आगे बढ़ेगा। संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे कि आपके बच्चे को पढ़ने की भी व्यवस्था करेंगे। क्या आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए? हाँ भेजेगी। बच्चे को पढ़ाएंगे आप? हाँ। और कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो? नहीं। अब आपका जो है जीवन खुशियों से भर गया है। हाँ, आपके खुशियों। जीवन का जो है दुख वो दूर हो गया। हाँ, दुख दूर हो गया हमारा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? ये कहेगा कि ओ हमारा दुख, हाँ, मेरे लिए भगवान आ गया है हमारा। इस संत के धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, ये परिवार थे और निश्चित रूप से कहा जा सकता है जिस परिवार के जीवन जो है खुशियों से भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आप देख पा रहे होंगे सारे बच्चे जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे कभी भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे, आज उनके जीवन प्रयत्न जो है मैंने पूरे जीवन तक जो है भोजन जो है व्यवस्था करने का काम संत रामपाल जी महाराज जी किए हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम सियाराम दास हुआ। जी, आप इस ज़िले में संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा देखते हैं? जी सर, मैं इस बिहार राज्य का नवादा ज़िले में सेवा देखता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। सर, आप इस परिवार को लेकर के आपने सर्वेक्षण किया और इस का रिपोर्ट जो है संत रामपाल जी महाराज जी तक आपने भेजने का काम किया? जी सर, जैसे ही धनाना की कमेटी संत रामपाल जी महाराज जी की आदेशानुसार धनाना की कमेटी के माध्यम से हमारे बिहार स्टेट का सेवादार के पास से सूचना आई, तो उन्होंने हम यानी ज़िले वाले सेवादार को सूचना दी है कि जल्द से जल्द ऐसे गरीब परिवार जो है जिसका कोई सहारा नहीं है उसका जांच किया जाए, सर्वे किया जाए, ढूंढो उसको। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज का मुहिम है उसके थ्रू उसको लाभ प्रदान किया जाएगा। तो मैंने अपने संगत के माध्यम से पता करवाया। दास ने खुद आके इस गरीब परिवार को देखा, इसके घर को, बच्चे को हमने देख के बहुत दिल में एक तरह से आंसू आ गया कि एक माँ और 7 बच्चे को कैसे पाल रही है इस महंगाई के दौर में। आज बच्चे इनके पढ़ भी नहीं रहे हैं, बढ़िया से खाने का नहीं व्यवस्था हो रहा है। ये माँ किसी के यहाँ मजदूरी 1-2 महीना धान रोपने जाती है, तो यदि 2-2 रोटी खाने को दिया जाए तो उसमें भी 1-1 रोटी खा के दिन भर उस किसान की काम करती थी और 1-1 रोटी अपने बच्चे के लिए बचा के लाती थी। जैसा कि अभी आपने देखा कि बच्चे ने चावल यानी चावल तो था बना हुआ और खुद से नमक निकाली और चावल में डाल के पानी मिला करके खाया। इससे हमें उसी समय बहुत ही आंसू आया कि ऐसे परिवार का परमात्मा ही सहयोग दे सकते हैं। तो दास ने पूरी तरह जांच पड़ताल करके और स्टेट सेवादार के माध्यम से ये प्रार्थना धनाना कमेटी के माध्यम से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के पास गई और गुरुजी ने आदेश दिए कि इनको सहयोग किया जाए। तो परमात्मा जी की दया से उनके आदेशानुसार संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज राहत सामग्री आज सहयोग की जा रही है। जी सर,
जो सेवा कार्य आज अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है देश में, पूरे देश में आप लोग चला रहे हैं संत रामपाल महाराज जी की तरफ से, इस सेवा कार्य के अलावा और क्या क्या संत रामपाल महाराज जी जो है समाज उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं? सर, आज मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यदि बात करूं तो परमात्मा ऐसे ऐसे मुहिम चला रहे हैं कि मैं कितना उनका धन्यवाद करूं। जैसे आज दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं। आज लाखों करोड़ों बहन बेटियां जो गर्भ में मारी जाती थी दहेज के कारण, आज दहेज के कारण कोई किसी का बेटी को जला देता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी के कृपा से लाखों बहन बेटियां का दहेज मुक्त शादी हो रहा है। और एक दूसरी सबसे बड़ी, संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे समाज से जो भी व्यक्ति किसी भी विकार से ग्रसित है, खैनी बीड़ी मांस तंबाकू शराब या भ्रष्टाचारी, ये सारे नशा से मुक्त हो जा रहे हैं। उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज जी का एक और बड़ी मुहिम है पर्यावरण को लेके, वृक्ष का रोपण करना। उसके बाद और भी संत रामपाल जी महाराज जी का आज जैसा कि आप अन्नपूर्णा मुहिम देख रहे हैं, और इनके आश्रमों में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध होती है और दंत चिकित्सा निःशुल्क सुविधा है। उसके बाद इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के यानी ज्ञान से प्रेरित होके लाखों यूनिट रक्त का भी दान करते हैं आश्रमों में। उसके बाद देह दान की भी यानी उनके शिष्य देह दान भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी अभी 2-4 दिन 10 दिन पहले की जो न्यूज़ है अभी भी आ रही है, पंजाब में एक बहुत बड़ी ऐसी बाढ़ की तबाही आई जिसमें गांव के गांव पानी में डूब गए। डूबने वाले यानी कगार पे थे। वहां पे जब वहां के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को यानी सहयोग मांगे उनसे, तो आज संत रामपाल जी महाराज करोड़ों रुपये की वहां पाइप मोटर का सहयोग किए, जिससे गाँव की पानी को पूरे निकाला गया और वहाँ के पूरे गाँव के लोग को संत रामपाल जी महाराज ने बचाने का काम किया। और बिहार में भी आज से 1 साल पहले सहरसा और दरभंगा जिले, पिछले साल पहले सहरसा और दरभंगा जिले में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी नेपाल की पानी से। तो उसी दरमियान संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ, तो उस समय घर घर जा करके पानी में हेल करके संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य घर घर भोजन सामग्री पहुंचाने का काम किए। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इसके लिए मैं परमात्मा का 100 बार धन्यवाद या परमात्मा का कोटि कोटि नमन करता हूँ। इसके लिए मैं परमात्मा का 100 बार धन्यवाद या परमात्मा का कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे परमात्मा इस संसार को सहयोग करे और परमात्मा इस संसार को बचाएंगे और कोई धरती पर बचाने वाला नहीं है सर। अभी हमारे साथ इस गांव के कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार सर। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? बलवान। आप यहाँ के पूर्व मुखिया हैं क्या है? जी पूर्व वार्ड सदस्य। पूर्व वार्ड सदस्य हैं। जी सर। सर आप देखें यहाँ पे कितना सारा राहत सामग्री इस परिवार को दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको? वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। कितना इस परिवार को सहारा मिल पाएगा इस सारे सामान से? बहुत सहारा हुआ सर, इतना देने से तो इतना सहारा हुआ कि कोई कहना नहीं है सर। बच्चे भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे। जी सर। क्या आप भरपेट भोजन कर पाएंगे? हाँ जी अब पाएंगे। पहले बहुत गरीबी हालत था सर, बहुत गरीबी था। किस रूप में आप संत रामपाल महाराज जी को देख रहे हैं सर? इनको तो हम सिर्फ भगवान समझ रहे हैं सर। जो कोई गरीब आदमी को रक्षा कर रहा है तो भगवान है ये। भगवान मान रहे हैं? जी हाँ सर। आज भगवान बनकर इस परिवार को जो है जीवन जो है उद्धार कर रहे हैं। धन्यवाद सर। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों आपने देखा किस तरह से आज इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी गई है। यहाँ पे हमारे साथ इस पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका विचार हम जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत कैथीर।
आप इस पंचायत के पूर्व मुखिया हैं? जी हाँ। सर, आपने देखा यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है इस परिवार के लिए बहुत सारे राहत सामग्री, खाने पीने, कपड़े, सारे सामग्री लेकर के आज इस परिवार को लेकर के आए हैं। सर, आप इस परिवार को पहले से जानते थे? जी हाँ, पहले जानते थे हम। क्या इनका स्थिति था सर पहले? बेहद गरीबी इनके पास था, कुछ रहने सहने का इनका कोई ठिकाना नहीं था, खाने का ठिकाना नहीं था। इनके पिताजी भी नहीं रहे थे। बहुत अच्छा जगह संत रामपाल जी का मदद जो है होना चाहिए गरीब को, उस जगह पर आया है। क्या कहना चाहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को लेकर के, आपका क्या विचार है? संत रामपाल जी का इस मुहिम का हम बहुत इनको माने बड़ाई करते हैं कि ऐसा लोग, ऐसा संत कि इसी जगह गांव कस्बा में आकर इतना बड़ा मुहिम चला रहे हैं। इसके लिए हम संत रामपाल जी का पूरे टीम और आप लोग को पूरे को बधाई देते हैं और कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं संत रामपाल जी का कि जो मुहिम है कि ऐसे ऐसे गरीब लोग को ऐसे कल्याण हो रहा है। सर, अब क्या लगता है इस परिवार के जीवन को बदलने का काम अब संत रामपाल जी महाराज जी की है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है, अंदर से बहुत मन मियाज खुश है और ऐसा काम के लिए बहुत हम लोग भी हर जगह बड़प्पन करेंगे संत रामपाल जी। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप इस क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपने कभी इससे पहले किसी संत या किसी एनजीओ या किसी संस्था के द्वारा इस तरह का मदद करते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं, इस तरह की मदद कभी नहीं देखे हैं। इस तरह के पूर्ण रूपेण A to Z राहत सामग्री, खाना पीना, इस तरह का मुहिम कभी नहीं देखे हैं। ये पहला बार संत रामपाल जी का इस तरह के मुहिम हम देख रहे हैं। सर, कहा जाता है जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। आप किस रूप में संत रामपाल जी महाराज जी को देख रहे हैं? ये तो एकदम भगवान की तरह ही मान रहे हैं कि इस तरह के लोग को चयन करके और इतना मेहनत से, इतना ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिनको भगवान के ही रूप में दिया जाए। भगवान के रूप में मान रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुछ और जनप्रतिनिधि हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार सर। आप अपना परिचय बताएं। संतोष कुमार, वार्ड नंबर 12, आजमनगर। आप वार्ड सदस्य हैं। कैसा लग रहा है सर इस मुहिम के बारे में, आपका क्या विचार है? बहुत अच्छी की बात है कि कोई गरीब आदमी को बाबा की तरफ से सहायता मिल रहा है सर, इसके लिए बहुत बहुत। आप भी इस मोहल्ले के रहने वाले होंगे, इस वार्ड के हैं, परिवार का क्या स्थिति रहा? बहुत स्थिति इसका खराब था सर। पति का गुजर जाने के बाद इसका स्थिति और खराब हो गया सर। तेज बोलिए। काफी स्थिति मतलब खराब था इस परिवार का। अब कितना इनका जीवन जो है बदल पाएगा? अब तो बहुत अच्छा होगा सर, बाबा के सहायता के। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बाबा तो इनके लिए बहुत किए हैं सर, बहुत अच्छी की बात है सर। धन्यवाद करना चाहते हैं सर। धन्यवाद करना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ इस पंचायत के कुछ जनप्रतिनिधि थे जो अपने विचार प्रकट कर रहे थे इस मुहिम को लेकर के और संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के। माता जी, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है हमको। अच्छा लग रहा है। हाँ। अब आप जो बता रहे थे कि भाई बहन जो है भरपेट भोजन नहीं कर पाते थे, अब आपके भाई बहन भोजन जो है भरपेट करेंगे? हाँ, आप करेंगे। आप कह रहे थे हम पढ़ना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से बता रहे थे कि पढ़ाई का भी व्यवस्था हम सारे बच्चों के लिए करेंगे। क्या आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? धन्यवाद करना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं। अब आपका जो जीवन में जो कष्ट था, जो परिवार काफ़ी दुखों से गुजर रहा था, अब वो सारे आपके दुख जो है दूर हो गए? हाँ, सारे दुख दूर हो गए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो आप खुश हैं? हाँ। भरपेट जो भोजन नहीं हो पाता था, बता रहे थे छोटे भाई बहन का भरपेट भोजन नहीं हो पाता था, भरपेट खा पाएंगे? हाँ, अब खा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? धन्यवाद करना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लग रहा है आपको? अब आपको किसी चीज का तकलीफ तो नहीं रहा? नहीं। कोई दुख तो नहीं रहा? नहीं। सब दुख दूर कर दिए संत रामपाल जी महाराज? बढ़िया लग रहा है। दर्शकों, आज इस परिवार का जो है जीवन सच में संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दिया है। जो परिवार पिछले 5 सालों से काफ़ी कष्ट और काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रहा था, इस परिवार का जीवन, वो आज तकलीफ़ संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर कर दिया। आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं अब खुश हैं, सारे परिवार जो है खुश है, और क्योंकि आज इस परिवार का दुख जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने दूर कर दिया है। देख पा रहे होंगे दर्शकों, आज जिस तरह से मुहिम इस परिवार को जीवन बदलने का काम किया है, निश्चित तौर से कहा जा सकता है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको हम दिखाने का प्रयास किए थे, जो गाड़ी था अन्नपूर्णा मुहिम की, उस पर लाइन लिखा हुआ था कलयुग में सतयुग की शुरुआत।
तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है जब ऐसे परिवार, ऐसे बेबस और लाचार परिवार के जीवन पे चेहरे पे खुशी भरने का काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस कलयुग में सतयुग की स्थापना की जा रही है और इसकी शुरुआत जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा चुकी है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और देख पा रहे होंगे आज हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं भी कोई भी विपदा का समय जब आता है तो संत रामपाल जी महाराज जी किसी से सबसे आगे खड़े होते हैं। और कहा जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है निश्चित रूप से सब लोग अभी सुने, कुछ ग्रामीण बता रहे थे, जनप्रतिनिधि बता रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है भगवान के रूप में हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से परिवार को मदद दी गई है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज भगवान स्वयं जो है संत के रूप में आकर के ऐसे बेबस लाचार परिवारों को आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, उनको जीवन में दुखों को दूर करने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सी न्यूज़ बिहार, सच जो आप जानना चाहते हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब